हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 36 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होते ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने बाइक, ह्योबोंग और ओजोंग को बहुत से कैडेट्स घेर कर खड़े हुए थे, जिनके हाथ में वुडन स्वॉर्ड्स थी, यानी उनके ऊपर हमला करने का प्लान पहले ही बना लिया गया था। और ये सारे कैडेट्स बाइक के पुराने ग्रुप के कैडेट हैं। तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है लीडर। क्या अपने असली मेंबर्स को छोड़ने के बाद तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है? ओजोंग कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? मियोंग कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे तुम्हारे पास जो येलो नेम टैग है वो मुझे दे दो। बाइक कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा? मियोंग कहता है अगर मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा नहीं करते तो क्या पता तुम्हें चोट भी लग सकती है। हाँ मुझे याद आया, तुम तो कैडेट 7 के नौकर हो, तो अगर तुम मुझे नेम टैग दे भी देते हो तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ओजोंग कहता है नौकर? आखिर तुम किसे नौकर कह रहे हो? बाइक सोच रहा था मुझे भी क्या करना चाहिए। मैं कीनएप लेवल का एक्सपर्ट हूँ, पर ये एनफ नहीं होगा 30 कैडेट्स के साथ एक साथ ही लड़ने में, और उस मियोंग के पास तो मेरी जितनी ही स्ट्रेंथ है। बाइक फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से ओजोंग को कहता है ओजोंग मैं तुम्हें नेम टैग दे रहा हूँ, उसे लेकर ह्योबोंग के साथ यहाँ से निकल जाओ। ओजोंग कहता है पर तुम्हारा क्या? बाइक कहता हम सबका निकलना मुश्किल है, मैं यहाँ पर कुछ भी करके उन्हें रोक कर रहूंगा। ओजोंग कहता पागल मत बनो, हमें यहाँ से एक साथ ही निकलना होगा। बाइक कहता तुम पागल मत बनो, अगर हम ये नेम टैग खो देते हैं तो हमारा ये पूरा ग्रुप बिखर जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर वो चियोन है तब भी हो जिनके पास से नेम टैग लेना बहुत ही मुश्किल है, लगता नहीं है कि वो ले भी पाएगा। मियोंग उन्हें देखकर समझ पा रहा था कि वो दोनों साउंड टेलीपैथी की मदद से बातें कर रहे हैं, इसलिए वो बिना समय गवाए हमले का ऑर्डर दे देता है। और बाइक अचानक से नेम टैग ह्योबोंग को दे देता है, जो देकर ह्योबोंग की पूरी फट चुकी थी, क्योंकि अब सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। बाइक सोच रहा था मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों के इस बिहेवियर को माफ कर दूंगा। और बाइक उनके ऊपर हमला बोल देता है। मियोंग देखकर सोच रहा था उसके पावर अभी भी कम है, क्या वह कीनअप लेवल का एक्सपर्ट है मेरी तरह? बाइक तब ह्योबोंग और ओजोंग को भाग जाने को कहता है, जल्दी जाकर पकड़ो उन लोगों को, उस टकलू के पास नेम टैग है। ह्योबोंग कहता है आखिर तुम किसे टकलू कह रहे हो? बाइक कहता है फालतू बातें करना बंद करो, यहाँ से निकलो। दोनों फिर भाग रहे थे और उनके पीछे 3 लोग पड़े हुए थे। ओजोंग सोच रहा था ह्योबोंग जितनी स्पीड से भाग रहा है हम उनसे कभी बच नहीं सकते। ह्योबोंग मुझे नेम टैग पास करो और भागते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए रुकना मत। और फिर ह्योबोंग उसे नेम टैग दे देता है और दोनों अलग अलग होकर भागना शुरू करते हैं। ह्योबोंग भागते हुए सोच रहा था अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे मार के चूरा बना देंगे, मुझे किसी भी हालत में कैफेटेरिया पहुंचकर गोवांग को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। ह्योबोंग खुद ही को ही कह रहा था कि तुम कर सकते हो, और ह्योबोंग इतनी तेजी से भागता है कि कैफेटेरिया तक पहुंच जाता है, पर वो पीछे मुड़कर देखता है कि कोई तो उसका पीछा कर ही नहीं रहा। आखिर कोई मुझे जज क्यों नहीं कर रहा? ह्योबोंग फिर कैफेटेरिया के अंदर जाता है और गोवांग देख कहता है ह्योबोंग क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो और तुम्हारी टोपी कहाँ गई? ह्योबोंग कहता है हमें जल्दी से ट्रेनिंग फैसिलिटी जाना होगा। गोवांग कहता है क्या हुआ, क्या ये कोई हमला है? ह्योबोंग कहता है बाइक और ओजोंग फाइट कर रहे हैं। ये सुनकर सभी जल्दी से निकलते हैं, पर गोवांग बहुत ही तेजी से आगे जाने लगता है, और वो सोच रहा था मेरा डर बिल्कुल सही हो गया। गोवांग फिर पहुंचकर देखता है कि बाइक को सभी घेर कर खड़े हुए हैं, और वो नीचे ओजोंग को पड़ा हुआ देखता है। गोवांग सोच रहा था क्या उन्होंने ओजोंग को मार दिया है, शायद उसने उनके ऊपर हमला किया होगा। और हम वहाँ पर यूजन को देखते हैं। यूजन कहता है तो यहाँ पर कुछ और कीड़े भी आ गए। गोवांग कहता आखिर तुम किसे कीड़े कह रहे हो? तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हो रही है जो कि छुपकर एक गैंग को लेकर हमला करके एक बंदे के ऊपर चढ़ता है? बाइक कहता है गोवांग शांत हो जाओ, वो नहीं है जिसने हमारे ऊपर हमला किया है। यूजन कहता है जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसके बारे में फिर से सोचो, ऐसे भी तुमने नेम टैग को खो दिया है तो तुम्हारे पास अभी और कोई चांस नहीं है। बाइक कहता है तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया, पर मैं मेरा माइंड चेंज नहीं कर रहा। यूजन कहता है तुम इसके बारे में आराम से सोचो, ऐसे भी तुम्हारे पास टाइम है। यूजन फिर वापस चला जाता है अपने गैंग को लेकर। गोवांग बाइक को कहता है तुम ठीक तो हो ना? बाइक कहता है चिंता मत करो, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर आखिर में मैं येलो नेम टैग को सेव नहीं कर पाया, मुझे तुम लोग माफ़ कर दो। यहाँ पर ह्योबोंग ओजोंग का हाथ पकड़ के रोते हुए कह रहा था तुमने आखिर तक पूरी कोशिश करी अपने येलो नेम टैग को प्रोटेक्ट करने की। गोवांग कहता है बाइक आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? और हमें दिखाया जाता है जब ओजोंग बचकर भाग रहा था, पर वो आखिर में पकड़ा ही जाता है। बहुत से कैडेट्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं नेम टैग को लेने के लिए, और मैं यहाँ पर फाइट कर रहा था। अगर मेरे खिलाफ सिर्फ मियोंग होता तो मैं उसे कब का हरा दिया होता, पर इतने लोगों की वजह से मैं पिछड़ता गया।
तभी यूजन यहाँ पर आता है और यूजन कहता है मेरी उसके ऊपर बहुत दिनों से नज़र है, क्यों ना तुम उसे मेरे हवाले कर दो। मियोंग कहता है दूसरे लोगों के कामों में दखल मत दो, क्या तुम्हें लगता है तुम लोग कुछ कर भी पाओगे जबकि हम लोग तुमसे ज़्यादा हैं। यूजन तभी अपना जलवा दिखाता है और कैडर्स को डाउन करते हुए एक ही झटके में मियोंग तक पहुंच जाता है, जो देखकर मियोंग पूरा डर गया था। यूजन कहता है क्या तुम्हें लगता है मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर तुम्हारे पास थोड़े से ज़्यादा टट्टू हैं तो क्या तुम इस गेम को कंटिन्यू करना चाहोगे। और यूजन की ये पावर देखकर मियोंग डर के मारे भाग जाता है। बाय कहता है यूजन मैं तुम्हारी ये हेल्प कभी नहीं भूलूंगा। यूजन कहता है तो तुम लोगों के हाथ से नेम टैग चला गया, अभी तुम लोगों को दूसरा भी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना तुम मेरे ही ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और अब प्रेजेंट में बाय कहता है एंड ऑफकोर्स मैंने उसका ऑफर को ठुकरा दिया था और तभी तुम लोग यहाँ पर पहुंचे। गोवांग कहता है मुझे पता नहीं था यूजन तुमको लेकर इतने इंटरेस्टेड है, क्या ये सब उत्तराधिकारियों के बैटल की वजह से है। बाय कहता है अभी वो सारे बातें जरूरी नहीं है, पर अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। वोमिन कहता है क्यों ना हम भी कैडर्स को गैदर करके ठीक ऐसा ही करके किसी दूसरे से नेम टैग ले लेते हैं। गोवांग कहता है तो फिर हम ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे जो कि हमारे टीम के साथ हमेशा ही बने रहे, ना कि थर्ड टेस्ट के लिए, और ऐसे कैडर्स बहुत सारे मिलना नामुमकिन है, और अगर हम दूसरे कैडर्स को लेते हैं तो ये सारे हमारे लॉर्ड की इच्छा के विरोध होगा। बाय कहता है तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए। गोवांग कहता है अभी बस एक ही रास्ता बाकी है। बाय कहता है अगर तुम होजिन के पास से नेम टैग लेने की बात कर रहे हो तो तुम्हें भी पता होगा कि उनके पास से नेम टैग लेना इम्पॉसिबल है। गोवांग कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है और तुम्हें तो ये बात सबसे अच्छे पता होगी क्योंकि तुमने तो उनसे लड़ाई करी थी और बस इसी वजह से दूसरे प्रिंस उन्हें अवॉइड करते जा रहे हैं, पर हमें हमारे लॉर्ड के ऊपर भरोसा करना होगा। बाइक सोच रहा था कि इंतजार करते हुए उनके ऊपर भरोसा करना सही होगा, क्या हमारे पास अभी बस यही रास्ता बचा है। ह्योबोंग कहता है मैं ओजोंग को लेकर इन्फर्मरी जा रहा हूँ। वोमिन कहता है मैं भी चलता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तभी ह्योबोंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए। गोवांग तुमने जैसा कहा मैं भी लॉर्ड के ऊपर भरोसा करता हूँ और मैं उनके ऊपर सभी लोगों से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हमें बस वेट करते हुए उन पर रिलाय करना चाहिए। अगर हम उनके मेंबर्स हैं तो क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए जो कि उनकी मदद कर सकता है। अगर सच में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है हमारे लॉर्ड के बाहर आने तक, तो तब तक हमें दूसरे कैडर्स को रिक्रूट करते रहना चाहिए जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। और गोवांग सीरियस होकर सोचने लगता है। ह्योबोंग कहता है मुझे माफ़ कर दो अगर मैं कुछ ज़्यादा कह गया। गोवांग कहता है कि इसकी कोई नीड नहीं है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बस हमारे लॉर्ड के ऊपर भरोसा करके बैठ जाना नहीं चाहिए। उनके ग्रुप के मेंबर्स होने के तौर पे हमें उनका हाथ और पैर बनना होगा। ह्योबोंग तुम सच में काफ़ी ग्रेट हो। वोमिन कहता है तो तुम भी कभी कभी यूजफुल आइडियाज दे सकते हो। चलो ऐसे खड़े ना रहकर हम लोग मेहनत करते हैं। फिर सीन कट होता है अगले दिन सुबह 8 बजे। 2 इंस्ट्रक्टर भाग कर जा रहे थे जिनमें से एक है प्यूंग। प्यूंग जाते हुए सोच रहा था वो सब कुछ सह तो पाया होगा ना। प्यूंग फिर डिटेंशन सेंटर पहुंचकर कहता है आज जॉन की पनिशमेंट पूरी होती है, उसे जल्दी से बाहर निकालो। फिर एक इंस्ट्रक्टर अंदर आकर कहता है कैडेट 7 तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई। जॉन फिर बाहर आता है और उसे देखकर सभी इंस्ट्रक्टर हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि प्यूंग भी हैरान हो गया था और सोच रहा था उसके आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई है जो कि यहाँ पर 5 दिनों तक बंद था। उसकी आंखें तो पहले से भी ज़्यादा चमक रही है। प्यूंग फिर कहता है तुम्हारे शर्ट को क्या हुआ। जॉन कहता है वेल ये रहा, और उससे इतनी बदबू हो रही थी कि कोई इंसान बेहोश भी हो जाएगा। प्यूंग कहता है आखिर तुमने इसमें क्या डाला है। और दूसरा इंस्ट्रक्टर अंदर जाता है चेक करने पर उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता। जॉन सोच रहा था कि अच्छा हुआ उनका टूटे हुए दीवार के ऊपर नजर नहीं गया। जॉन फिर पूछता है अभी कितने नेम टैग बचे हुए हैं। प्यूंग सोच रहा था तो उसने अभी भी हार नहीं मानी है। प्यूंग कहता अभी बस एक ही नेम टैग बचा है और तुम्हें पता है किसका, और तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि सिर्फ नेम टैग लेना सोल्यूशन नहीं है। जॉन सोच रहा था तो क्या मुझे कैडर्स के पीछे जाना चाहिए। जॉन फिर कहता है इंस्ट्रक्टर मैं अभी कभी होजिन के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनकर प्यूंग पूरा शौक होकर पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो। दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दबाजी में फैसला मत लो, कुछ ऐसा करो जो कि तुम्हारे कैपेबिलिटीज के अंदर हो। प्यूंग कहता है वो सही कह रहा है, उतना ही खाना खाओ जितना कि तुम चबा सको, ऐसे बिना सोचे समझे फैसला मत करो। जॉन कहता है आपके एडवाइस के लिए आपका शुक्रिया, अगर मुझे लगा कि मैं हार रहा हूँ या फिर मैं लड़ नहीं सकता तो मैं गिव अप कर दूंगा, तो प्लीज़ मुझे एटलीस्ट एक चांस तो दीजिए। प्यूंग सोच रहा था क्या यह बच्चा पनिशमेंट के बाद भी कुछ भी नहीं सीखा, आखिर वो क्यों एक रेकलेस चैलेंज लेना चाहता है। दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है लगता नहीं कि होजिन तुम्हें छोड़ेंगे। प्यूंग कहता है अगर तुमने सोच लिया है तुम्हें क्या करना है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है, कोशिश करना जैसे तुम इंजर ना हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास और कोई चांस बचेगा ही नहीं। जॉन कहता है चिंता मत करिए मैं इसे ध्यान में रखूंगा। दूसरी ओर हमें ह्योबोंग को दिखाया जाता है जो कि कैडेट्स के पास जा जाकर कह रहा था जॉन की टीम को ज्वाइन करने को। तो मुझे कैडेट 7 की टीम को ज्वाइन करने को कह रहे हो।
लगता है तुम सच में पागल हो गए हो, ऐसे फालतू बातें करना बंद करो और जाओ यहाँ से। ह्योबोंग सोच रहा था ये मेरा 4th रिजेक्शन है, चलो मैं थोड़ी देर तक और कोशिश करता हूँ। ह्योबोंग फिर जब प्रैक्टिस ग्राउंड से होकर जा रहा था तभी वह कैडेट्स को आपस में खुसर फुसर करता हुआ देखता है। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ह्योबोंग की नज़र जॉन के ऊपर पड़ती है। वहीं पर कैडेट्स बातें कर रहे थे आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या वो सच में उन्हें चैलेंज करेगा? आज ही उसका पनिशमेंट खत्म हुआ है और वो आज ही यहाँ पर आ गया। उसके बाद होजिन अंदर से बाहर आते हैं। होजिन सोच रहे थे कैडेट नंबर 7 चियोन, वो मेरे टॉप 10 बेस्ट कैडेट में आता है। उसके बाद चियोन उन्हें ग्रेड करता है और होजिन कहते हैं बहुत दिन हो गए हैं, तुमने काफ़ी अच्छा किया है डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद भी। क्या तुम एक वुडन स्वॉर्ड से लड़ना चाहोगे या फिर हाथों से? मुझे तो हाथों से फाइट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। चियोन कहता है ठीक है तो शुरू करते हैं। उसके बाद होजिन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके पास होरा से दूसरे कैडेट्स की हालत खराब होने लगी थी। कितना स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट है, कैडेट 7 उन्हें हरा नहीं सकता। इवन कैडेट 5 यूजर ने भी उनसे हार मान ली थी। जो सोच रहा था मैं इस पनिशमेंट के दौरान बहुत कुछ खोया है, मुझे कैडेट्स का सपोर्ट पाने के लिए चीज़ों को मेरी तरफ लाना ही पड़ेगा। होजिन फिर कहते हैं चलो शुरू करते हैं और मैं तुम्हें पहले मारने का मौका दे रहा हूँ। जो सोच रहा था डिमोनिक कल्ट में जहाँ पर पावर ही सब कुछ है उस जगह पर ऐसी स्ट्रेटेजी सबसे इफेक्टिव होती है। मुझे अभी सिंपली मेरे स्किल्स को प्रूव करना होगा। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और जॉन की स्पीड देखकर होजिन पूरे हैरान थे। वो काफ़ी फास्ट है, हाउएवर मैं ऑलरेडी तुम्हारे ब्लेड टेक्निक्स को एनालाइज कर चुका हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, पर होजिन जॉन के हमले को देखकर हैरान थे। वो एक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ब्लेड टेक्निक के बदले। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं जिसमें जॉन होजिन के 5th स्वॉर्ड टेक्निक को नलिफाई कर देता है। होजिन कहते हैं तो तुम इस लेवल के स्वॉर्ड टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। मैं श्योर हूँ अगर मैं डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो तुम माइंड नहीं करोगे। और होजिन 7 डीमन स्वॉर्ड 4 टेक्निक को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। कैडेट्स ये देखकर सोच रहे थे स्वॉर्ड 1 से स्वॉर्ड 4 तक लेकर उसे साइमल्टेनियसली यूज़ करना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बनाकर, तो यह होता है एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट का 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक। तभी जॉन हेवेनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है और ऐसी टेक्निक कैडेट ने कभी जीवन में देखी नहीं थी। जॉन फिर इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये देखकर होजिन सोच रहे थे ये स्वॉर्ड टेक्निक ये कुछ ऐसा जिससे कि मैं अभी ब्लॉक नहीं कर सकता, मुझे बस मेरे डिफेंस को प्रिपेयर करना होगा। पर सही से डिफेंड करने से पहले ही जॉन हमला कर चुका था। जॉन सोच रहा था ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ऑगमेंटेड रियलिटी में हुआ था। 7 डीमन स्वॉर्ड और डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक दोनों बिल्कुल सिमिलर है। इस हमले से होजिन थोड़े पिछड़ गए थे पर उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। जॉन सोच रहा था होजिन का फाइटिंग स्पिरिट अभी तक कम नहीं हुई है, यानी ये डुएल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। होजिन सोच रहे थे अच्छी बात यह थी कि मैंने 10 स्टार की का इस्तेमाल कर दिया था जिस वजह से मैं उसका स्वॉर्ड टेक्निक को सह पाया। अगर हम रियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते तो मैं अभी तक मर चुका होता। मैं मेरे स्पेशल टेक्निक को यूज़ तो नहीं करूँगा पर मैं उसके ऊपर आसानी भी नहीं बरतूंगा। मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा जॉन कि तुमने मुझे एक डुएल में सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। जॉन उन्हें देखकर सोच रहा था क्या उन्होंने अभी की को अलग कर दिया। मैंने सुना था कि मास्टर मार्शल आर्टिस्ट दूसरे की की को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। यह फाइट अभी खत्म नहीं होने वाली क्योंकि मैंने बस उनके पास सक्सेसफुल हमला करा है हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके। होजिन फिर कहते हैं क्यों ना हम दोनों यहाँ पर थोड़ी और मस्ती करें। तभी अचानक होजिन को कुछ होता है और वो अपने फाइटिंग स्पिरिट को कम करने लगते हैं। जॉन ये देखकर सोच रहा था आखिर अपने फाइटिंग स्पिरिट को कम क्यों कर रहे हैं। होजिन फिर कहते हैं मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ जॉन, तुम एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जो कि हर दिन इंप्रूव होता रहता है। होजिन फिर अपना नेम टैग देते हुए सोच रहे थे शायद एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि मेरे ब्रांच के हर इमेजिनेशन को डिफाई करता हो, शायद उसने जन्म ले लिया है। होजिन फिर कहते हैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैं मेरा हार स्वीकार करता हूँ, तुम एक ग्रुप का लीडर बनने से भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो। जॉन बहुत ही खुश होकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ह्योबोंग ये देखकर इतना खुश हो गया था कि रोने ही लग जाता है और कहता है हम आपका कब से वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।